हर हर महादेव भक्तों। मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ श्राद्ध नियम कैसे किया जाता है। क्या है इसका नियम, जाने पूजा और तर्पण की विधि। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। अगर आप पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं तो इसकी नियम, पूजा विधि और तर्पण कैसे करें इसके बारे में ज़रूर जान लें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितर अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। यह पूरे 16 दिन तक चलता है। इस दौरान लोग अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के क्या नियम हैं और पितरों की पूजा और तर्पण कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म मृतक पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। खास तौर पर पितृपक्ष के दिनों में पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पूजा और पिंडदान किया जाता है। साथ ही इन दिनों में पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तिथि का रखें खास ध्यान। श्राद्ध कर्म आम तौर पर पितृपक्ष में किया जाता है। यह अवधि भादो माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होती है जो अमावस्या तक चलती है। हर परिवार अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करता है। ऐसे में आपके पूर्वजों की मृत्यु जिस तिथि को हुई थी उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पवित्रता का ध्यान रखें। श्राद्ध कर्म से पहले पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसकी तैयारी में स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म बिना किसी पंडित या ब्राह्मण के पूरा नहीं होता है, क्योंकि वह इस दौरान किए जाने वाले कई तरह के अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण करते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म से पहले पंडित या किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। श्राद्ध कर्म में विशेष रूप से आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन परोसने से पहले एक पूजा थाली सजाई जाती है जिसमें चावल, फूल, फल और अन्य सामग्री होती है। पितरों का अर्पण। श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पितरों को अर्पित नाश्ते और भोजन का निर्माण करना होता है। इसमें विशेष रूप से प्रिय भोजन जैसे कि भात, दाल, सब्जी और मिठाई तैयार की जाती है। तर्पण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल में अन्न डालकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह तर्पण उस समय उपस्थित पंडित के मंत्रों के साथ पूरा किया जाता है। श्राद्ध कर्म के बाद इस पूजा में उपस्थित ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उसके भोजन के बाद ही श्राद्ध कर्म को संपूर्ण माना जाता है। जानिए श्राद्ध कर्म के नियम। श्राद्ध कर्म से पहले श्रद्धालुओं को सही मन और भाव के साथ संकल्प लेना चाहिए।
प्रसाद का तैयार करना और सभी कार्य कुशलता से करना आवश्यक है और सबसे ज़रूरी इस दौरान शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म को उचित समय में करना चाहिए, खास तौर पर पितृपक्ष में। दरअसल पितृपक्ष में श्राद्ध करने का एक समय निर्धारित किया गया होता है। ऐसे में उसी के हिसाब से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में आस्था और श्रद्धा का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। श्राद्ध कर्म में मांस, शराब और तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। श्राद्ध कर्म न केवल मृत्यु के बाद की श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवितों के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधना है जो जीवन में आस्था और भक्ति को बढ़ावा देती है। यह जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।